प्रिपरेशन के प्रेजेंटेशन के पहले की तैयारी या क्लाइंट के मिलने के पहले की तैयारी, राइट? डू यू फील एनी प्रिपरेशन इज नेसेसरी? क्या कोई प्रिपरेशन जरूरी है क्या? आप जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई स्टूडेंट अगर जो कोई प्रिपरेशन नहीं करे तो एग्जाम में क्या होगा उसका? अगर जो क्रिकेटर सचिन प्रिपेयर नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, या कोई स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिस नहीं करेगा और मैदान में जाएगा तो उसका क्या होगा? आप मेरे को बताइए, लता मंगेशकर, लता दीदी जिसको बोलते हैं, या कोई भी परफॉर्मर हो, वो अगर जो प्रिपेयर नहीं करेगा तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा? जस्ट इमेजिन तो कीजिए ना। आप मेरे को बताइए, कोई होटल वाला अगर जो प्रिपेयर नहीं करे और सडनली उसके पास ग्राहक आए, बोले मुझे ये आइटम चाहिए, उसका तैयारी नहीं है, तो होटल का धंधा चलेगा क्या? आप मुझे कोई ऐसा फील्ड बताइए जिसमें एडवांस में प्रिपरेशन का जरूरत नहीं होता। ये हमारे LIC एजेंट ही है जो वहां जाके लैपटॉप खोलते हैं, बोलते हैं मैं ये बताऊंगा, तो नतीजा क्या होता है मैं आगे बताऊंगा कि आपको नतीजा क्या होता है और क्लाइंट कौन सा डायलॉग मारता है, राइट? सो कैन आई कंटिन्यू सर? थोड़ा एक जन थोड़ा मेरे साथ कोई ऑर्गेनाइजर में इनिशिएट कर सकते थोड़ा? यस सर, यस सर। ओके ओके ठीक है, तो थोड़ा मुझे भी क्या है अभी देखिए, सबसे पहले कोई भी किसी की बात क्यों सुनना चाहिए, राइट? हम क्या बात करते हो बाद में आता है, लेकिन मेरी बात या एजेंट की बात किसी ने क्यों सुनना चाहिए, इसके जनरल रूल्स है, मैं थोड़ा जस्ट शेयर करता हूँ। पहला है, आइदर किसी को भी बताएंगे कि मैं केस स्टडी या सर्वे के बारे में बता रहा हूँ, राइट? देखिए ज्यादा करके एजेंट क्या करते हैं, बोलते सर मैं एक सर्वे करने आया हूँ। तो जैसे हम बोलते हैं सर्वे करने आए हैं, तो पार्टी को क्या लगता है, आज तू इंफॉर्मेशन लेने आया है ना, तो फिर बाद में मुझे प्रपोजल भी करेगा, तो इसलिए वो कोऑपरेट करता ही नहीं है। उससे क्या, अपना अप्रोच को रिवर्स कर दीजिए, बोलिए सर आज मैं एक सर्वे रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने आया हूँ, राइट? तो शायद वो आपकी बात सुनेगा, शायद, गारंटी किसी में नहीं है, राइट? तो शायद वो सुनेगा। दूसरा है, आप या तो उससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछिए, या तो कोई पेनफुल क्वेश्चन पूछिए, या तो उसका क्यूरियोसिटी बढ़ाए। ये जितने भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्वे वाला, ये वाला, मेरे आगे वाले प्रेजेंटेशन में मैंने और भी एग्जांपल्स लिए, राइट? मेरा पूरा 37 इयर्स का अनुभव मैंने आज ये 2 घंटे में डालने की कोशिश की है, राइट? 2 टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, आइदर पेनफुल या क्यूरियोसिटी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पेनफुल हो सकता है तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी क्लाइंट को जाने के पहले, सर आपके नोन में, आपके सर्कल में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स इसमें या रिलेटिव में, ऑफिस में कोई ऐसा फैमिली है जिसका सडनली डेथ हो गया और वो फैमिली को कुछ तकलीफ हुआ, रादर देन टेलिंग उसको कि कल को तू मर गया, तो जैसे ही आप बोलोगे वो रिकलेक्ट करेगा कि आज वो फैमिली का क्या हालत है और उसने खुद उस फैमिली को कुछ मदद भी किया है या नहीं, राइट? तो वहां से अगर जो हम बिगिनिंग करते हैं तो उसका लिसनिंग अलग होगा। दूसरा हो सकता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो सर वो शर्मा जी है, उनका पगार तो 25-30 हजार रुपया है, फिर भी उन्होंने बेटी का शादी के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, इतना धूमधाम से शादी किया, पता है उसका राज क्या है? तो when you begin like this, when we begin like this, वो आदमी सुनने को तैयार होता है। Am I communicating, sir? यस सर। हाँ, या दूसरा आप उसको ऐसी कोई बात बोल सकते हैं विच इज उसने कभी सुना ही नहीं हो। जैसे एग्जांपल, सर क्या आपने 30-30 चैलेंज के बारे में सुना है? इस तरह के कुछ सवाल, ये 30-30 चैलेंज क्या, मेरा आगे प्रेजेंटेशन में है तो रिपीटेशन नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको, राइट? या आप उसके बेनिफिट के बारे में बताइए, बेनिफिट यानी कि जो उसके प्रोडक्ट में हम बता सकते हैं, या उसके इंटरेस्ट के बारे में बताइए, और या उसको किसी तरह से हमारी ये सर्विसेज या हमारा प्रोडक्ट किस तरह से उसके लाइफ में सॉल्यूशन दे सकता है। प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूशन क्या दे सकता है, उसकी जिंदगी का कौन सा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है, उसके बारे में बताइए। हाउ आवर प्रोडक्ट कैन हेल्प, हाउ योर सर्विसेज कैन हेल्प, राइट? अब कोई मुझे बता सकता है, मैं यहाँ इंटरेक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ वैसे, तो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड इंटरेस्ट? तो मैं आगे एग्जांपल ही ले लिया, मैं खुद ही सवाल करता हूँ और खुद ही जवाब देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट? मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, मैं 6 से 8 एग्जांपल लेके आऊं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, मेरे एक एजेंट का क्लाइंट, जिसको क्रिकेट का बड़ा शौक था,
राइट। तो वो उसको अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहा था। तो जब लास्ट ईयर आईपीएल आया तो उसने उसको फोन करके बोला कि सर मेरे पास 2 आईपीएल का एक्स्ट्रा टिकट है, तो क्या आप मेरे को ज्वाइन करना चाहेंगे? तो पार्टी ने बोला देखता हूँ, क्योंकि जब एलआईसी एजेंट कुछ ऑफर करता है तो आदमी लोग को डर लगता है, राइट, क्योंकि वो बाद में बेचने वाला है ही, उसको मालूम है, तो इसलिए वो थोड़ा हिचकते लेता है। लेकिन हमारा एजेंट भी होशियार था, उसने उसका जवाब का बोला इनडेफिनेटली राह देखने की बजाय उसने उसको बोला ठीक है सर, आप कल सुबह तक बता देना, क्योंकि मेरे को और 2-3 लोगों ने इसका रिक्वेस्ट किया है एक्स्ट्रा टिकट के लिए। तो उसको तुरंत 2 घंटे के बाद फोन आ गया, बोला हाँ यस आई एम रेडी। गए, वो लोगों ने मैच देखा साथ में, और आते आते उसने 12 लाख का उसको जीवन उमंग प्रीमियम का पॉलिसी सेल कर दिया। दूसरा और एक एग्जांपल दूंगा मैं, मेरा एक फ्रेंड है, उसको कुकिंग का बहुत शौक है, राइट। वो अपने हाथों से नॉनवेज बहुत अच्छा बनाता है, आई एम सॉरी फॉर वेजिटेरियन। तो जब वो नॉनवेज बनाता है तो उसको मैरिनेट करता है, कार में डालते हैं, और जब तक हम उसके बंगलों पे पहुंचते तब तक वो पूरा मैरिनेट हो जाता है, उधर मस्त फ्राई करके खिलाता है। बातों बातों में हमारा बिजनेस की बात हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसको सिंगिंग का बड़ा शौक है, राइट। जब वो स्टेज शो करता है तो ज्यादा बड़ा सिंगर नहीं है, 200 से 250 सिंगर ऑडियंस रहता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता है, रियाज करता है, तो तभी उसके पास कोई नहीं रहता है, तो मैं उसके गाने सुनता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसको बुक्स का बहुत शौक है, उसको हर बर्थडे पे मैं एक बुक देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसको फुटबॉल का बड़ा शौक है, अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में मैं जाके उसके साथ, सुंदर चेत्री वगैरह, जो मुझे फुटबॉल का तो समझता नहीं है लेकिन मैं उसके साथ जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसको ट्रैकिंग का बहुत शौक है, किसी को ड्राइंग का शौक है, किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, जहां जहां स्टैम्प मिलते हैं लेके आता हूँ, कॉइन कलेक्शन का शौक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्लाइंट के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्लाइंट के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए, पॉलिसी अपने आप बिकेगी। क्लाइंट के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेने से वो आपका दोस्त बनेगा। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है यूके में, लंदन में, वो हर साल एक पर्टिकुलर मौसम में आता है, वो पर्टिकुलर चिड़िया को देखने के लिए उसके साथ मैं 2-3 दिन रहता हूँ। ऐसा मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, मेरा एक डॉक्टर है फ्रेंड, उसको पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोला मैं लेके आता हूँ, खाते जाते, बोला नहीं बाबा मेरा धंधा बैठ जाएगा। मैं बोला क्यों? बोला मैं पेशेंट लोग को एडवाइस देता हूँ पानी पूरी बाहर का मत खाओ, और मैं ही खाऊंगा और किसी ने देख लिया तो मैं बोला सर कोई बात नहीं, सोल्यूशन है। मैं उसको 15 किलोमीटर दूर लेके जाता हूँ, ऐसा सुनसान जगह पे पानी पूरी बढ़िया खिलाता हूँ, अच्छा दोस्त बन जाता है। इन शॉर्ट, फाइंड आउट द हॉट बटन एंड मेल्टिंग पॉइंट। आई एम श्योर आप लोग के पास भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, यस और नो? यस, है ना? तो Yes, इन sir. शॉर्ट मेरे Yes. को ये कहना है, पहला प्रिपरेशन है एजेंट बनकर नहीं, दोस्त बनकर पॉलिसी सेल करने का ट्राई कीजिए। एजेंट बनकर नहीं, एजेंट बनकर के आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। आप अपने मन से पूछिए, आपको जब कोई सेल्समैन अप्रोच करता है तो आपका बिहेवियर या आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, वही रिस्पॉन्स हमें भी मिलेगा ना, क्योंकि हम वहां सेल्समैन करके जाते हैं। तो सेल्समैन को अच्छा रिस्पेक्ट कोई भी धंधे में नहीं मिलता है, एलआईसी एजेंट को तो लास्ट में मिलता है। तो अगर जो मुझे उसमें दिल में जाना है तो मुझे उसको दोस्त बनकर करना है। मैं आपको बताता हूँ, इन 1000 वर्ष में तो कई कई मेरे टीम वालों को बोलता हूँ कि एजेंट का काम पॉलिसी बेचना नहीं है, उसका दिल जीतना है। अब ये है 50% प्रिपरेशन दोस्तों, क्योंकि अगर जो कोई पार्टी आपका सुनने को ही तैयार नहीं है, राइट, तो आपके पास बढ़िया से बढ़िया प्लान है, बढ़िया सा बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बढ़िया सा बढ़िया पीपीटी है, बहुत कुछ है, वो सुनेगा नहीं तो उसका फायदा ही क्या? कुछ फायदा होगा क्या? जैसे डॉक्टर को किसी का सर्जरी करना है तो पहले एनेस्थीसिया देता ही है ना, तो हमको प्रिपेयर करने के लिए पहले उसको सुनने के लिए तैयार करना है। तो मेरे लिए मैं आई एम डूइंग दिस। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो मैंने किया। कहने